नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेहद डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी लेकर आया हूं जो कि बांग्लादेश की है। बांग्लादेश के रहने वाले तफाजुल के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो बेहद डरावना भी था, दर्दनाक भी था। और इस कहानी को सुनने के बाद ना सिर्फ आपको डर लगेगा, आपको उसके दर्द का एहसास होगा, बल्कि आप ये भी समझ पाएंगे जो काली ताकतें होती है ना, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, वरना हमारे साथ क्या हो सकता है वो आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी हमें बांग्लादेश से हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, लेकिन ये कहानी को वो पूरी तरह से सच्ची कह रहे हैं। बांग्लादेश का एक शहर खुलना, और वहां पर साल 2001 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने उस इलाके के सभी लोगों को डरा कर रख दिया था। और ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका है, और वहां के लोग आज भी खोज रहे हैं। आखिर हमें पता लग जाए क्या हुआ था उस रात। लेकिन उस रात की घटना से पहले मैं ये बताऊंगा उससे पहले पहले क्या हुआ और कैसे उस रात तक तफाजुल पहुंचे थे। तफाजुल जो कि बांग्लादेश के खुलना शहर के रहने वाले थे। साल 2001 में वहां पर एक वो दुकान चलाया करते थे, छोटी सी दुकान थी, और इस दुकान पर उनका काम अच्छा था। और उनके जो दोस्त थे वो भी आसपास की दुकानों में कुछ काम करते थे, कुछ की दुकानें थीं, और कुछ समय बाद वो छुट्टी लेकर घूमने के लिए जाया करते थे। जब सभी दुकानें बंद होती तो इकट्ठे वो घूमने के लिए जाते। लगभग 4 से 5 दोस्त थे तफाजुल के, जो कि आसपास के गांव में चले जाते, क्योंकि उनके पास ज़्यादा भी रुपए नहीं थे। तो जो बचे खुचे होते तो मिलकर बांट कर वो बजट में कोई ना कोई ट्रिप निकालते। उस समय वो पास के एक गाँव में गए हुए थे। उसे शहर के पास में 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ वो गांव, जहां आसपास बहुत ज़्यादा तालाब है, जंगली इलाका है। लेकिन वहां की खासियत यह है कि उन्हें जंगली इलाकों में गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, और दूर दूर से जो टूरिस्ट आया करते थे उन जंगली इलाकों में घूमा करते थे। लेकिन वो जंगल एक रहस्यमय जंगल है, ये भी बताया जाता था। तो घूमने के लिए तफाजुल अपने दोस्तों के साथ उस गाँव तक पहुँच गया था, और उन्हें कैंपिंग करनी थी, यानी जंगल में रहना था। और पसंद था कि जंगल में कोई तालाब होगा गांव के आसपास, वहां पर शाम के वक्त नहाया करेंगे। 3 दिन की छुट्टियां थी उनके पास, तो 3 दिन वो वहीं पर रहने वाले थे, और ज़्यादातर दोपहर के वक्त निकलते जंगली इलाके में, और खाते भी वही चीज़ें जो जंगल में उन्हें मिलती, जैसे कुछ खास तरह की घास, कुछ खास तरह के फल जो पेड़ों पर लगे हुए हैं। इसी तरह ये दूसरा दिन था, फिर से वो जंगल में पहुंचे हुए। और इस जंगल की खासियत थी कि यहाँ पर इंसानों पर जानवरों के हमले नहीं होते थे, तो इसीलिए इन इलाकों में घूमने के लिए ज़्यादातर लोग आया करते थे। लेकिन ये ऑफ सीजन था, यानी इस समय बारिश ज़्यादा हुआ करती थी, तो लोग कम आया करते थे। तफाजुल भी अपने दोस्तों के साथ थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। वक्त होगा दोपहर के 2-3 बजे, वो जंगल की तरफ बढ़ने लगे और कह रहे थे कि एक खास जगह है जहां बारिश का पानी इकट्ठा होता है, और उस तालाब में हम नहाएंगे, शाम तक वहीं पर बैठे रहेंगे। आसपास कुछ पेड़ लगे हुए हैं, वहां पेड़ पर चढ़ेंगे, ऊपर से छलांग लगाएंगे, देखते हैं सबसे ऊंचे वाले पेड़ से कौन छलांग लगाता है। तो जंगल के उस इलाके में वो नहाते रहे, काफ़ी समय वहीं पर बैठे रहे, बातें कर रहे थे कि यहाँ नहाने के लिए का गांव के लोग नहीं आते, क्योंकि काफ़ी साफ सुथरा पानी है। लेकिन जो तफाजुल थे वो सबसे पहले पानी में घुसे थे, तो थक चुके थे। वक्त कोई 5:30 या 6 बजे का हो गया होगा, और तफाजुल का कहना था कि चलो वापस चलते हैं यार, बहुत हो चुका, तैरते तैरते शरीर भी थक चुका है। लेकिन जो दोस्त थे वो मस्ती करना चाहते थे कि बैठते हैं पानी में, जब अंधेरा होगा निकलेंगे। वैसे भी कई लोग उन जंगली इलाकों में, कई लोग और उन्हें मिल रहे थे, तो अच्छा वातावरण था वहाँ का। तफाजुल कह रहा कि भाई मैं पीछे वाले रास्ते पर घूम कर आता हूँ, पीछे अच्छे पेड़ हैं, एक झूला लगा हुआ है, तो मैं उस झूले पर जाकर बैठूंगा, अब यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। तो तफाजुल अकेला उस तरफ गया। एक बड़ा झूला था जो पेड़ पर लगाया गया था, किसी ने लगाया होगा जो यहाँ पर इस तालाब में नहाने के लिए आता होगा। तो तफाजुल उस झूले पर बैठा हुआ और पैरों को ज़ोर ज़ोर से मार रहा। वो जो पेड़ था काफ़ी ऊंचा था, तो झूला भी जिसकी रस्सियाँ थी काफ़ी बड़ी थी, तो जब वो झूलता तो काफ़ी पीछे तक जाता, काफ़ी आगे तक जाता। ऐसे ही वो झूलता रहा। लेकिन इस बार उसने ध्यान दिया कि जब झूला पीछे जा रहा है, कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चल रहा हो, कोई जानवर भी हो सकता है। तो वो घबरा सा गया। जैसे ही वो झूले से उतरा, उसे वो कम आवाज़ सुनाई दी।
थोड़ा चलकर उस तरफ गया तो उसे सुनाई दिया जैसे ये कोई पायल हो या घुंघरू की कुछ आवाज़ थी, लेकिन बहुत ज़्यादा थी। तो थोड़ा और आगे गया, उसने महसूस किया कि कोई चल रहा है। नज़र उसे कोई नहीं आया था और वैसे भी इस जंगल को रहस्यमय माना जाता था। अंधेरा नहीं हुआ था, शाम का वक्त था, लेकिन जल्द ही कोई आधे घंटे में अंधेरा होने वाला था। तो वो उस आवाज़ का पीछा करने लगा कि किसी जानवर के ऊपर कोई घुंघरू वगैरह चिपके होंगे या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी आवाज़ हो रही है, देखूं तो सही। अब उसे वो आवाज़ बेहद करीब से महसूस हुई, छम छम छम, लेकिन सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही, कोई नज़र नहीं आ रहा, जैसे आंखों के सामने कोई हो ही ना, लेकिन आवाज़ पत्तियों की हो रही है, चलने की हो रही है, नज़र कोई नहीं आ रहा। तो वो देखने लगा कि क्या चीज़ है जो उसकी समझ में नहीं आ रही। तो 15-20 मिनट घूमता रहा, थोड़ा सा अंधेरा हो गया। अचानक उसे एक तरफ थोड़ी रोशनी नजर आई, क्योंकि वहां से वो काफ़ी दूर निकल आया था और इस तरफ कोई खास पगडंडी नहीं थी, कोई खास रास्ता नहीं था, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे, अजीब कंटीले पेड़ लगे हुए थे, इस तरफ कोई आता नहीं था। आवाज़ का पीछा करते करते वो इस तरफ आया था। अब यहाँ पर सांप के जो टीले होते हैं ना, जो कहते हैं दीमक के टीले, जिनमें सांप घुस जाते हैं, वैसे कई टीले थे और इस तरफ आना कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि कई बार ऐसे इलाकों में सांप होते हैं जो काट सकते हैं। कमाल की चीज़ थी कि जो अब तफाजुल था वो हमेशा बड़े वाले बूट्स पहनता था, जो जंगल में सबसे बढ़िया रहते हैं। कई बार सांप के ऊपर पैर रख हो जाए, सांप पीछे को काट ले, तो ये जो बूट्स थे ये मोटे थे चमड़े के, तो सांप के दांत अंदर घुस नहीं सकते, सुरक्षा के लिए अच्छे थे। इसीलिए उसे इस जगह से कोई खास डर भी नहीं लग रहा। तो वो उन टीलों से आगे बढ़ा और रोशनी किस तरफ से आ रही है, जैसे किसी ने आग जलाई हो, ये देखने के लिए उन झाड़ियों को हटाता हुआ। इतनी घनी झाड़ियां थी कि कोई उस तरफ जाना नहीं चाहता था, थोड़ी दलदल सी थी, पानी भरा हुआ। तो झाड़ियों को हटाते जब वो उस जगह पहुंचा जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए था, इतनी ज़्यादा सुरक्षा थी, सांप वगैरह, कांटे, ऐसे घने पेड़, अजीबोगरीब पेड़, अजीब सा इलाका जहाँ कोई नहीं जाएगा। वो गलती से चला गया और आगे उसे जो नज़र आया वो अजीब था। जो पायल की आवाज़ थी, जो घुंघरू की आवाज़ थी, वो उसे सुनाई दे रही, लेकिन किसी ने घुंघरू नहीं पहने हुए, किसी ने पायल नहीं पहनी हुई। जो दृश्य उसने देखा, पहले तो वो अचंभित हो गया कि ये क्या चल रहा है। बीच में कपड़े पड़े हुए थे, काले रंग के ढेर सारे कपड़े जिनमें आग लगी हुई, इस कारण आसपास रोशनी हो रही। 7 लड़कियां नजर आई उसे। अब उन लड़कियों के शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, बिल्कुल कपड़े नहीं, और वो 4 से 5 फुट हवा में उड़ रही थी। उनके जो बाल थे वो काले थे या सफ़ेद थे पता नहीं, क्योंकि उनको आग लगी हुई, बालों को आग लगी, हाथों को उन्होंने फैला रखा, टांगों को फैला रखा, पैरों को आग लगी, हाथों को, हथेलियों से आग निकल रही, बालों से आग निकल रही, ऐसे चारों गोला बनाकर आंखें बंद करके हवा में उड़ रही। साधारण लड़कियां नहीं थी, तफाजुल जो कि सन्न हो गया, लेकिन उनके हथेलियों से आग निकल रही, शरीर से भी थोड़ी थोड़ी तपिश निकल रही और धुआं निकल रहा, भाप उठ रही शरीर से, क्योंकि वो बिना कपड़ों की थी। अचानक उसे धुआं महसूस हुआ, उसके कपड़ों से धुआं निकलने लगा, उसके कपड़े अपने आप थोड़े थोड़े जलने लगे। धुआं निकलने के बाद जब तपिश महसूस हुई, उसके कपड़े थोड़े से जले, वो पीछे की तरफ भागा। वो समझ गया उसने कुछ ऐसा देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो जलने लगा था। जब वहाँ से थोड़ा दूर निकला, जो कपड़े उसके थोड़े जल रहे थे, वो आग थोड़ी बुझी, धुआं फिर भी निकल रहा। वो भागता भागता उस जगह पहुंचा तालाब में, और कपड़े धीरे धीरे काले होते जा रहे थे और चमड़ी भी थोड़ी थोड़ी सड़ने लगी थी। तो उसने पानी में छलांग लगा दी कपड़ों के समेत। अब तफाजुल ऐसे ही पानी के बीच था और उसके साथी पूछ रहे कि क्या हुआ, क्योंकि उसने डरते हुए छलांग लगाई। तो साथियों को उसने पूरी बात बताई कि ऐसे मैंने 7 लड़कियां देखी बिना कपड़ों के, लेकिन उनके शरीर से आग निकल रही थी और कपड़ों को उन्होंने जलाया था, और उनके शरीर से घुंघरूओं की आवाज़, पायल की आवाज़ आ रही थी। पहना उन्होंने कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा जैसे घुंघरू और पायल को कोई बार बार हिला रहा है, लेकिन शरीर के अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही। बड़ा भयानक दृश्य था। कीड़ों की या किसी और की आवाज़ नहीं आ रही और ना आग की आवाज़ आ रही थी। इतनी आग थी, इतनी रोशनी थी, लेकिन आवाज़ बिल्कुल नहीं। पत्तियां भी होंगी वहाँ पर, कुछ तो होगा, कपड़ों से भी हल्की फुल्की आवाज़ तो निकलती है, आवाज़ नहीं निकल रही थी। बिल्कुल शांति, बस घुंघरों की, पायल की आवाज़। तो एक दोस्त ने कहा, भाई ये जंगल रहस्यमय है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ अजीब लोग रहते हैं। अब तफाजुल को लग रहा था कि वो चुड़ैलें होंगी, डायनें होंगी, जो कि ऐसे जंगल में दिखती हैं, या काली शक्तियाँ, जिन्नात हो सकते हैं,
तो ऐसा कुछ है और कहते हैं इन्हें नहीं देखना चाहिए। अगर लगे कुछ ऐसा है आंखें बंद करके वहाँ से निकलो। लेकिन जो तफाजुल था वो कुछ देर देखता रहा था, तब तक देखता रहा जब तक उसके कपड़े जलना शुरू नहीं हो गए। तफाजुल ने ये बताया और दोस्तों ने कहा निकलो, अब उस तरफ कोई नहीं जाएगा और निकलो यहाँ से। वो बड़ी जल्दी वहाँ से निकले और जो तफाजुल था उसने जो कपड़े पहन रखे थे भीगे थे, कुछ देर में भाप बनकर कपड़ों से उठने लगी ऊपर की तरफ भाप, तो कपड़े फिर से गर्म होने लगे, जलने लगे। तो तफाजुल ने वो कपड़े बदले, वहाँ फेंके। थोड़ी देर बाद उनमें थोड़ा थोड़ा धुआं निकलने लगा और जलने लगे। लेकिन वो वहाँ से निकले कि कुछ गड़बड़ देखी है उन्होंने। वो कुछ तो थी जो काला जादू कर रही थी या कुछ और था, लेकिन तफाजुल को देखना नहीं चाहिए था। वो वापस आ गया उस गांव में। वो तीसरा दिन वहीं पर रहे थे और दोपहर के वक्त वहाँ से वापस वो खुलना की तरफ निकले। तफाजुल को लग रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन उस रात वो अपने घर वापस पहुंच चुका था, अपने माँ बाप के पास। तो अब उसने अपने माँ बाप को ये बात के बारे में नहीं बताया। उन दोस्तों को भी ये कह दिया था कि किसी को इस बारे में मत बताना। वो नहीं चाहता था कि लोग उससे सवाल पूछे या उसके बारे में कुछ गलत बोले, ये कहें कि तुम उस तरफ लड़कियों को देखने के लिए गए थे, लड़कियां देखी हैं तुमने, कुछ गलत किया होगा तो बदनाम करेंगे। ऐसे उसके रिश्ते की जो बात चल रही होगी तो वो नहीं चलेगी, थोड़ी बदनामी होगी। तो इस बात को ख़त्म करना है, किसी को नहीं बताना है। लेकिन उस रात अपने कमरे में जो तफाजुल अकेला था, अचानक रात के वक्त तफाजुल जो कि कोई जो दुकान का काम था वो रात के वक्त किया करता था, तो रात के वक्त कुछ दिनों का काम पड़ा हुआ, उसे लगा पहले मैं ये कर दूं। कोई नोटबुक थी जिसमें हिसाब किताब करना था, वो ऐसे ही कर रहा। अचानक किसी ने उसके बालों को पकड़ा, जैसे कोई पीछे से आ गया और बालों को ऐसे खींचा, जबकि वो जो बेड था ना, ऐसे बेड लगा हुआ, पीछे दीवार थी, पीछे से किसी ने खींचा। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे तो दीवार थी, किसी ने बालों को खींचा। या हो सकता है कि उसे भ्रम हुआ, कोई गर्दन में अटक आई होगी, ऐसे दर्द सा हुआ कि पीछे और सर में भी दर्द हो रहा। बालों को देखा जैसे खींचा गया हो, घबरा गया, डरा। लेकिन कुछ समय बाद उसे लगा कि अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने वो हिसाब किताब छोड़ दिया, उसे लगा मुझे सोना चाहिए। दूसरी बार फिर से पीठ पर हाथ जैसे कोई सहला रहा हो, पीठ पर ऐसे हाथ महसूस हुआ। उसे लगा कोई सांप हो सकता है जो रेंग रहा हो पलंग के ऊपर। उसने अच्छे से देखा, कोई सांप नहीं था, कोई चूहा नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा जैसे उंगलियां ऐसे हो रही हों, हो सकता है कोई कीड़ा हो, कॉकरोच हो, 2-3 कॉकरोच ऐसे पीछे हिल रहे हों। और उसे महसूस हुआ कोई हाथ तो नहीं, जैसा कि बालों को खींचा था किसी ने। उस रात 3-4 बार उसे ऐसा महसूस होता रहा। नींद नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हर बार जब वो सोने की कोशिश करता, कुछ ना कुछ उसे हिला देता, कोई चीज़, या तो पलंग हिलता, उसे जैसे उसकी आंख लगने वाली होती, अचानक झटके से वो हिल जाता। जब वो सुबह उठा, उसकी माँ ने ध्यान दिया कि तफाजुल तुम्हारे पीछे वाली दीवार पर ये क्या है, काला काला निशान। ऐसा लग रहा था किसी ने मोमबत्ती ली हो। दीवार के ऊपर हम जब मोमबत्ती से करीब से करें आग तो काले काले निशान बन जाते हैं, ऐसे निशान बने हुए, जैसे किसी ने मोमबत्ती, दिया वगैरह कुछ लेकर आग के काले राख के निशान बनाए हों। माँ का ध्यान गया। उसके बाद तफाजुल ने देखा कि ये क्या, और तफाजुल ने माँ को बताया रात को ये सब हुआ। माँ ने कहा तुम ऐसा करो, किसी मौलाना मौलवी से मिलो, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, घर में कोई आया नहीं, या तो ये तुमने किया है, तुम मजाक कर रहे हो। माँ ने शुरू में ही शक किया कि कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, कुछ मनहूसियत घर में, वो थोड़ी थोड़ी घर वालों को महसूस हो जाती है। जैसे घर अच्छा चल रहा हो तो बड़ी खुशी होती है, नकारात्मक ऊर्जा घर में आई ना, आप अजीब से चुप रहने लगते हैं, मनहूसियत छाने लगती है, परिवार वाले आपस में बात नहीं करते, तो समझ लो नकारात्मक ऊर्जा घर में है, उसे बाहर निकालना सबसे ज़रूरी होता है। तो जो तफाजुल था उसे लगा कि मुझे किसी मौलाना से मिलना चाहिए, लेकिन आज दुकान पर काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं शाम के वक्त देखूंगा, किसी दोस्त से बात करूंगा। रात को जो हुआ था उसने अपने दोस्तों को बताया दोपहर तक, और दोस्त कह रहे भाई वहाँ जो नज़र आया उसके बाद ये हुआ है। तफाजुल को लगा कि शायद वहाँ पर ज़्यादा डर गया मैं, रात को ऐसा महसूस हुआ, दोबारा मैं ध्यान दूंगा कि ऐसा कुछ ना हो। रात के वक्त तफाजुल अपने कमरे में था। तफाजुल को चलने की आवाज़ सुनाई दी, और फिर से पायल, वो घुंघरूओं की आवाज़, ठीक है, वैसी आवाज़ कमरे से सुनाई दे रही, हल्की हल्की। तफाजुल डर गया, उसने लाइट वगैरह जलाई, देखा कमरे में कोई नहीं, आवाज़ आ रही,
उसकी माँ ने पूछा कि कमरे में लड़की कौन है जिसकी ये आवाज़ आ रही। माँ ने कमरा देखा कि बेटा बिगड़ तो नहीं गया, कहीं गर्लफ्रेंड लड़की को लेकर तो नहीं आया। तो अलमारी वगैरह चेक की कि आवाज़ तो इस तरफ से आ रही थी। तफाजुल ने कहा, आवाज़ तो आ रही थी, मुझे डर है जिसकी ये आवाज़ है। बताया नहीं था, बताना भी नहीं चाहता था। माँ तो कमरे से चली गई। वो आवाज़ धीरे धीरे धीमी धीमी आती रही। फिर जो तफाजुल था उसे दीवार से निकलता हुआ एक आदमी नजर आया। काले रंग का वो आदमी था। काले रंग का क्या कहें, परछाई थी जैसे, इतना काला, लाइट जल रही लेकिन कुछ भी आर पार नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल जैसे अंधेरा हो। अंधेरी सी चीज़ बिल्कुल इंसानी शरीर वाली निकली और तफाजुल को पकड़ने की कोशिश की। उसकी कलाई पकड़ी थी, उसकी कलाई पकड़ी तो तफाजुल ने ऐसे झटका मारा तो ऐसे खींचा तो वो जो इंसान था, जिन्न था, डायन का रूप था, जो भी था, वो दीवार में वापस चला गया। और उस दीवार पर वो जो काले काले निशान पहले से थे, माँ ने दिन के वक्त साफ कर दिए थे, वहाँ एक बड़ा काला काला निशान सा बन गया। और जो तफाजुल था उसका हाथ काला हो गया, जैसे राख ऊपर मलती गई हो। उसने अपनी माँ को ये पूरी बात बताई, पिता को पूरी बात बताई और माता पिता के साथ रात के वक्त उस कमरे में था। अब उसे डर लग रहा क्योंकि हाथ को धोया उसने, कालिक उतर नहीं रही थी, जैसे चमड़ी का हिस्सा बन गई हो। हाथ काला काला सा हो गया था और तपिश महसूस हो रही, जलन महसूस हो रही, वो कुछ तो था। अगले दिन वो एक दरगाह पर गए, एक मौलाना थे, उनसे मिले, जिसको भी वो जानते थे उनसे मिले और सब ने कह दिया कि झाड़ फूक हो गई है, ये हो गया है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है। इतना ज़रूर कह दिया गया था। तफाजुल को उसकी माँ ने कहा था, डरना मत, ऊपर वाले पर यकीन करना। लेकिन उससे एक गलती हुई थी उस जंगल में, उसकी सज़ा उसे मिल रही। उस रात तफाजुल अपने कमरे में था, उसके चीखने की आवाज़ आई। जैसे ही उसके माँ बाप उसके कमरे में गए, तफाजुल वहाँ मौजूद नहीं था। चीखने की आवाज़ कमरे से आई थी, खिड़की नहीं थी, दरवाज़ा था, दरवाज़ा बंद था। बाहर वाला दरवाज़ा जो कि अंदर से बंद होता है वो भी बंद था, यानी घर से कोई बाहर गया नहीं, कमरे से कोई बाहर निकला नहीं। तफाजुल कमरे में कहाँ गया किसी को नहीं पता। पीछे एक बड़ा काला गोला बना हुआ जिसमें से थोड़ी थोड़ी आग लगी हुई, दीवार पर पत्थर को आग लगी हुई ऐसा साफ दिखा, धुआं निकल रहा था। वो गर्म थी दीवार पूरी तरह से। तफाजुल नहीं मिला। उसके माँ बाप आस पड़ोस के लोगों को बुला कर लेकर आए। तफाजुल कहाँ गया किसी को नहीं पता। अगले दिन दोस्तों को बुलाया गया, पूछा गया कहाँ गया हो सकता है, पूछताछ जारी हुई, पुलिस को बुलाया गया, सबको बताया गया। तफाजुल को उसके बाद ढूंढा नहीं जा सका। घर में वो जो दीवार थी ना, उससे धुआं 2 दिनों तक निकलता रहा था। परिवार वालों ने ये बताया क्योंकि बाहर वालों को ज़्यादा वो आने नहीं दे रहे थे। मौलाना आए थे, दरगाह से कोई पीर बाबा थे, ऐसे कई लोग आए थे घर में जो देख कर गए और सबका कहना था कि जिन्नातों का कब्जा होगा घर पर, ये वो। लेकिन घर में और कुछ बुरा नहीं हुआ। तफाजुल दोबारा नहीं मिला। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। दोस्तों ने बताया था परिवार वालों को कि जंगल में क्या हुआ, मौलाना जी को बताया, सबको बताया, लेकिन उसके बाद ना तो तफाजुल को ढूंढा जा सका। उस जंगल में भी वो जो लड़कियां थीं बिना कपड़ों के नजर आईं, दोबारा तो किसी को नजर नहीं आई। जंगल रहस्यमय था, किसी में हिम्मत नहीं थी रात के वक्त वहां जाने की, क्योंकि जो तफाजुल के साथ हुआ कोई नहीं चाहता था कि उसके साथ हो। इसीलिए धीरे धीरे सब सोचते रहे एक दिन आएगा तफाजुल वापस आ जाएगा। 24 साल हो चुके हैं, 24 से 25 साल, अब तक तफाजुल वापस नहीं आया। कहाँ गया? ना तो उसकी लाश मिली, ना उसका शरीर मिला, ना उसका कोई संदेश वापस आया। वो गायब हो गया। दीवार में जो 2 दिन तक धुआं निकलता रहा, उन्होंने दीवार को तोड़वा डाला था कि कोई रास्ता है पीछे जाने का। कोई रास्ता नहीं मिला, लेकिन इतना साफ था जैसा तफाजुल ने पिछली रात बताया। कोई दीवार से निकल कर आया था, दीवार में चला गया था। हाथ दीवार से निकलते थे तो उसे कोई दीवार के जैसे अंदर ले गया। कहाँ गया कोई नहीं जान पाया। और आगे भी ये एक ऐसा राज है जो उस जगह पर कोई सुलझा नहीं पाया। कुछ लोग इस पर यकीन नहीं करते। कुछ लोगों का कहना है कि जो तफाजुल था वो घर छोड़कर भाग गया, परिवार वालों से झगड़ा हुआ था, कोई लड़की का चक्कर था किसी गांव में, ऐसे वैसे कई कहानियां सुनाई गई, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता। कई लोग गवाह हैं, उस दीवार को जलते हुए उन्होंने देखा था। और हमारे सब्सक्राइबर ने हमें ये कहानी वैसी ही भेजी जैसी वहाँ पर सुनाई जाती है। तफाजुल के परिवार वाले आज तक तफाजुल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो आज तक सुलझाया नहीं जा सका।
कई लोग कयास लगाते हैं कि वो डायने थी जो जंगल में नजर आई थी। कई लोग कहते हैं कि वो जिन्नात थे जो इंसानी शरीर में थे, और कहते हैं ऐसी ताकतों को इस रूप में कभी नहीं देखना चाहिए, उन्हें कभी परेशान नहीं करना चाहिए। वो किसी तरह क्या ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, जो वहाँ पहुँचने के बाद जो तफाजुल था उससे भी वो ताकत, काली ताकत जुड़ी। तो तफाजुल के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जैसा उनके साथ होने वाला था, या वो करने वाली थी या करने वाले थे, कोई नहीं जानता। तो दोस्तों अब आप बताइए, अगर आप भी कहीं घूमने के लिए जाएं, आपको भी कहीं रोशनी नज़र आ रही हो और ऐसा दृश्य आपको नज़र आए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इससे बच सकते हैं? क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे हैं जो सुलझाए नहीं जा सकते। आप तो ये तक समझ नहीं पाएंगे कि आगे करना क्या है। और इस कहानी को सुनने के बाद डर लगा या नहीं? खुद को तफज्जुल की जगह सोच कर देखिए, दिमाग से बाहर निकल जाएगा सब कुछ कि हुआ क्या है। डर लगा या नहीं? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।